हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में हम लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में वो जानने वाले हैं पावर पॉइंट में एनिमेशन मेनू के बारे में कि पावर पॉइंट में एनिमेशन मेनू करता क्या है, इसका यूज क्या है और किस कंडीशन में किया जाता है। देखिए, जो एनिमेशन टैब है सबसे ज्यादा पावर पॉइंट में इस्तेमाल किया जाता है। रीजन क्या है? क्योंकि अभी तक जो भी हम प्रेजेंटेशन बनाए थे, आपको बताए थे, उसमें अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे प्रेजेंटेशन शो नहीं करा पाते थे। जैसे हम होम पे आए और एक ब्लैंक स्लाइड ले लिए और मैंने यहाँ पे इंसर्ट पे आया, टेक्स्ट बॉक्स से इंसर्ट करा दिया, हेडिंग हमने दे दिया एमएस। मैंने स्टार्टिंग में मैंने यही बताया था, ऑफिस। तो होता क्या था इसको पहले समझते, तब एनिमेशन बेटर तरीके से समझ में आएगा। इसको मैंने लिखा है एमएस ऑफिस, फिर से इंसर्ट पे आए, टेक्स्ट बॉक्स लिया और हमने लिखा है एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, एमएस आउटलुक। थोड़ा इसको बड़ा करते हैं, होल्ड करते हैं, थोड़ा सा और साइज बढ़ा। अब ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा क्या मतलब है कि जब हमने प्रेजेंटेशन बनाया था और ये 5 बटन दबा के जब शो कराते हैं तो पूरा एक बार में शो हो जाता है, लेकिन हमको इसको सिस्टमेटिक तरीके से शो कराना है, प्रेजेंट करना है। पहले आए हमारा एमएस ऑफिस, उसके बाद से आया एमएस वर्ड, उसके बाद से आया एमएस एक्सेल, उसके बाद से आया एमएस पावर पॉइंट, तब एमएस एक्सेस, तब आउटलुक। मतलब ऑनलाइन पढ़ाते समय या वैसे प्रेजेंटेशन देते समय हम सोच रहे जो हमने बनाया एक बार में प्रेजेंट ना हो। मेरे हिसाब से सिस्टमेटिक तरीके से जो चाहते हैं वही हमारे सामने आए, जब एरो की दबाएं तब, या ऑटोमेटिक सेट कर दें उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करके आए। तो उसके लिए हम लोग एनिमेशन लगाते हैं। मतलब एनिमेशन लगाने से फायदा क्या होता है? टेक्स्ट को हम लोग गति दे सकते हैं और अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे प्रेजेंटेशन में शो करा सकते हैं। जैसे हम इसको क्लिक किए और क्लिक करके आ गए एनिमेशन पे। अब जैसे एनिमेशन पे आए, देखो इसके पहले अगर बाहर क्लिक किए तो ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं, जैसे हम यहाँ पे क्लिक किए ये ऑप्शन हाईलाइट हो गया और लिखा है एनिमेशन, और इसमें बहुत सारे ऑप्शन हमारे दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, अब करना क्या है, जो ये ऑप्शन हमारे दिखाया जा रहा है इसमें से कोई भी इफेक्ट दे सकते हो। जैसे फ्लोट इन कर देते हैं, फ्लाई इन कर देते हैं, तो अलग अलग इफेक्ट आएगा। अब इसको दिखाने के लिए हम आ जाते हैं मोर इंटरेस्ट इफेक्ट और किनारे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। अब इसमें से एक एक करके हम लोग क्लिक कर लेंगे कौन सा इफेक्ट हमको देना है। मतलब ऐसे ही शो होगा, जो लगा देंगे हम लोग। सर इसका टाइमिंग भी कर सकते हैं क्या? हाँ, टाइमिंग सेट कर लेंगे, बताएंगे कैसे सेट करेंगे। हमने कर दिया क्लिक, ओके। ठीक है, फिर से आ जाते हैं एमएस ऑफिस के बाद यहाँ पे, और उसके बाद से हमने एमएस वर्ड को सेलेक्ट किया और इस पे जो हमको देना है, अब बहुत सारे दिए हैं, आप लोग एक एक करके चेंज कर देखिएगा क्या क्या इस्तेमाल कर लोगे आप लोग। लगा दिया, ओके किए। फिर सेकेंड वाले पे देखो 1 आ गया, यहाँ पे 2 आया, फिर से इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने बाद कोई लगा देते हैं, 3 हो गया, फिर से क्लिक, फोर्थ, फाइव,
6। अब लगाने बाद देखो 1 से लेके 6 तक आ गया। अब जैसे हमने लगाया है ना, शो कराते समय वैसे ही धीरे धीरे प्रेजेंट होगा। अब चलो हम आते हैं और F5 बटन दबाते हैं, और सपोज हमको MS ऑफिस के बारे में बताना है, तो देखो कोई ऑप्शन दिख रहा है इसमें? नहीं। जब हम चाहेंगे तभी आएगा। अब एरो की दबाए तो लिखा है MS ऑफिस। अब MS ऑफिस में हमको पहला टॉपिक क्या पढ़ाना है, तो हमको पहला टॉपिक पढ़ाना है MS वर्ड, दूसरा पढ़ाना हमको MS एक्सेल, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस और आउटलुक। समझे? तो ऑनलाइन जो लोग पढ़ाते हैं या ऐसे जो सिस्टमेटिक तरीके से प्रेजेंटेशन बनाते हैं, जो एक एक करके हमारा स्लाइड आता है और टेक्स्ट आता है, पिक्चर आता है, स्निपेज आता है, वह एनिमेशन के साथ ही लगा होता है। मतलब जब तक आप एनिमेशन नहीं लगाओगे, जितना पावर पॉइंट में बनाए हो किसी स्लाइड पे, सारा एक बार शो हो जाता है। देखिए अगर एनिमेशन लगा देते हो तो जो जो हम लगाए हैं, जितने स्टेप पे लगाए हैं, वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप ओपन होगा। समझे? बोलो, कोई दिक्कत नहीं इसमें? अब वो पे बाहर क्लिक करते हैं। अब देखो आने के बाद से थोड़ा सा एक और स्लाइड लेते हैं और ब्लैंक कर दिया हमने। अब उसके बाद से हमने ब्लैंक पे आया, और सपोज मान लीजिए और भी हमको प्रेजेंटेशन क्रिएट करने हैं, तो हमने टेक्स्ट बॉक्स पे गया और क्लिक किया और यहाँ पे लिख दिया माउस, और इसको सेलेक्ट किया और इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया। बड़ा करने के बाद से इसका फॉर्मेटिंग कर दिया, और फिर से हम क्रोम पे आए, इमेजेस पे क्लिक किया और लिख दिया माउस इमेजेस। और इसको राइट क्लिक किया, सेव इमेज। कहां सेव कर रहे हैं? डेस्कटॉप, माउस के नाम। अब मैं यहां पे आऊंगा और फिर से इंसर्ट पे आऊंगा और पिक्चर पे क्लिक करूंगा, डेस्कटॉप, इंसर्ट, आया, और इसको लाके यहां पर रख दिया, ला दिया। और यहाँ पे पेस्ट किया। अब देखो, अब इस पे एनिमेशन कैसे लगेगा, तो हमने माउस लिखा, उसके बाद उसका इमेज लगा दिया, उसके बारे में हमने बता दिया एक प्रकार का स्मॉल हार्डवेयर इनपुट डिवाइसेस है, इसका इस्तेमाल हम लोग, ठीक है। तो ये जो हमारा दिख रहा है, अब देखो क्लिक करेंगे एनिमेशन, अब अपने हिसाब से जो भी एनिमेशन लगाना है आ जाइए। इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ से आओगे तो अच्छा रहेगा, छोटे में सब देख लोगे। बस ओके, इमेज, फिर से क्लिक किया, ओके। उसके बाद यह मतलब जो जो पहले दिखाना उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, भले ही बाद में क्यों ना बनाओ, उससे मतलब नहीं है। हम चाहते तो पहले इसको दिखा सकते थे, तब इसको, तब इसको, लेकिन जिसको पहले दिखाना उसी को पहले सेलेक्ट करना हो। कर दिया, ओके। अब देखो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और मैंने बताया था ना कि जिस स्लाइड पे काम कर रहे हैं उसी स्लाइड से हमको स्लाइड शो कराना है, तो क्या शॉर्टकट की होता है?
शिफ्ट प्लस F5, मतलब जिस स्लाइड पे हम लोग काम कर रहे हैं और उसी स्लाइड से हमको क्या करना है, काम मतलब देखना है स्लाइड को शो करा के, इसके लिए दबाएंगे शिफ्ट प्लस F5। और जब शिफ्ट प्लस F5 बटन दबाएंगे तो एरो की ऐसे दबाएंगे, देखिए आ गया हमारा माउस। उसके बाद से इमेज, उसके बाद से इसके बारे में तो समझे, ये संभव किससे हो रहा है, एनिमेशन से। अगर एनिमेशन का यूज ना करे तो सिंपल जैसे था वैसे आ जाएगा। तो एनिमेशन का मतलब यही है कि आप किसी टेक्स्ट पे, किसी इमेज पे, किसी शेपेज पे अलग अलग इफेक्ट लगा के अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर उसको शो करा सकते हो, दिखा सकते हो। चलिए इसी के साथ मैं ट्रांजिशन पे थोड़ा सा आता हूँ। और ट्रांजिशन का मतलब हमने समझाया था कि ट्रांजिशन क्या करता है, स्लाइड का इफेक्ट देता है। किसका इफेक्ट देता है, स्लाइड का। तो चलो इसमें से हम कोई अलग अलग इफेक्ट लगा देते हैं। इस पे हम अलग कुछ लगा देते हैं, ठीक है। यह स्लाइड पे इफेक्ट लगता है, ना कि किसी पेज पे, मतलब किसी टेक्स्ट पे, ना किसी इमेज पे, ना किसी शेपेज पे। अब देखो ये फाइल, तो जिनका छूटा है वो देख भी लिए कैसे इस्तेमाल करना है। ऐसे आएगा पहले प्रीव्यू, तब एरो की पहला ऐसे एक एक करके धीरे धीरे। आया। अब हम सोच रहे इसको ऑटोमेटिक सेट कर दे, बार बार मैं एरो की जो दबा रहा हूं एरो क्यों दबाना ना पड़े। तो ने बोला था ट्रांजिशन में आएंगे और यहीं पे जो ऑन माउस क्लिक उसको हटा देंगे, अनचेक कर देंगे और कर देंगे F10 और टाइमिंग इसका सेट कर देंगे, ठीक है इतना सेकंड के बाद जी। और टाइमिंग ये सेट कर दी, किसके, इसके लिए इतना कर दिया, इसके लिए ऑन माउस क्लिक F10 7 सेकेंड, ठीक है। और बस दबा देते हैं F5। अब हम कुछ नहीं करें, अपने आप आएगा उतनी टाइम में वो मैनेज कर लेगा। देखो इतना बताना बता दीजिए। सर जो टाइमिंग सेट करते हैं वो स्लाइड के लिए है, एक स्लाइड में टाइमिंग देगा। हाँ उस स्लाइड के लिए, ठीक है। टेक्स्ट वाला ड्यूरेशन वहां से दिया है बगल में। ट्रांजिशन कल नहीं आए थे ना आप लोग, इसलिए कल नहीं, हाँ कल ही, इसलिए दिक्कत। ये सब ऑप्शन पढ़ाए थे, पूरा पढ़ा दिए। ये ड्यूरेशन यहाँ पे दिया है, कितना दिया है 6 सेकेंड, ठीक है। इसके लिए यहाँ से ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं, और किसके लिए कितना। लेकिन जानते हो दिक्कत क्या होगा, जब इसका कम दोगे तो अपने हिसाब से मैनेज कर लेगा वो, ठीक है। तो इसका थोड़ा ज्यादा दीजिए तो इसके हिसाब से ले लीजिए आप, ड्यूरेशन जल्दी जल्दी आएगा, ठीक है। तो ड्यूरेशन यहाँ सेट करेगा। सर मैक्सिमम टाइम कितना दे सकते हैं? क्या, देखो वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देते हैं, अब ट्राई करते रहो, बढ़ाते रहना, देखना कितना होगा, ठीक है। लेकिन उतना ज्यादा करते नहीं है, ठीक है। टाइम मिलता है कितने टाइम हमको क्या देना, तो उसी हिसाब से जितना स्लाइड रहता है उसी से पार्टीशन बांट देते हैं, समझे। 10 स्लाइड है, अब हमको 1 घंटा टाइम मिला है, तो देख लो कौन कौन से स्लाइड है जिसमें समझाने में ज्यादा टाइम लगेगा, उसमें ज्यादा टाइम दीजिए, जिसमें कम लगेगा कम टाइम दीजिए, समझे ना। तो पार्टिकुलर ये नहीं कर हम बस दिखाना चाहते शो करा के, ये दिखाना है, किसी को प्रेजेंट करना, समझाना इसके बारे में। कुछ ऐसा टाइमिंग दीजिए जिसको हम बता भी सके, मैक्सिमम टाइम दीजिए उसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेट करके देखते रहना कितना दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करके। अब इसको स्लाइड पे क्लिक करिए, चेक करते रहिए, ये पहले सेकंड में जाएगा, ठीक है, तब मिनट में आएगा, तब एक एक करके बहुत बड़ा होता जाएगा। इतना ज्यादा अपने हिसाब से टाइमिंग सेट करते रहिए, देखो अब मिनट में आ जाएगा। अरे तो देना है तो यहाँ पॉइंट दे दो, अब क्लिक करो, लिखना पड़ेगा कितना है। चलो मान लो अगर कर दिया 30 कालन 00, ठीक है, 30 मिनट के लिए लग गया। साउंड लगा दीजिए, आप लोग साउंड कैसे बजेगा, हाँ हाँ उसमें स्पीकर कहाँ साउंड बजेगा। हम बोले नहीं हमारे प्रोजेक्टर में है तो बज रहा है, तुम बजा के देख रहे थे क्या। अरे यार साउंड करेंगे, ठीक है। जब मैं साउंड लगा दिए तो मेरे में प्रोजेक्टर में साउंड है,
तब ये साउंड बज रहा है। देखो यहाँ आप क्लिक करो तो पता नहीं वही खोजने लगे क्या तुम लोग, हम बोले नहीं थे, बताया हूँ। ठीक है, दूसरा साउंड भी लगा सकते हैं डाउनलोड करके। जी जी जी। इसी माने आप लोगों का कल वाला क्लास जो छूटा था वो कवर हो गया। अब पिक्चर आप कहीं कोई साउंड ले लीजिए आपके पास हो। अरे यही पे ऑप्शन दिया है, अदर साउंड। ठीक है, तो ये तरीके से हमारी बात है आपको, तो यह इस्तेमाल करके देख सकते हैं। तो एनिमेशन हमने बता रहा था कि कैसे हम लोग टेक्स्ट पे एनिमेशन लगाएंगे, कैसे इस पे एनिमेशन लगाएंगे, ये लगाना समझ आ रहा है ना आपको। चलिए और क्या क्या कर सकते हैं। तो जो एनिमेशन जो इफेक्ट लगाए हैं इसका भी और भी इफेक्ट है, इफेक्ट ऑप्शन। और देखो अलग अलग ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट सेंटर दिया है, स्लाइड सेंटर है, तो देखो कुछ ऐसे आएगा। जो यहाँ पे जो अप्लाई किए उसका, इसका कोई इफेक्ट नहीं है, इसका तो नहीं दिख रहा है, इसका इसका भी नहीं है कोई, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं, इसका तो देखो इसका भी नहीं है, सेलेक्ट किया, इसका है। तो इस पे और देखो दो ही ऑप्शन दिए इसमें भी, तो जो हमने इफेक्ट लगाया है ना उसके और भी इफेक्ट दे रहे हैं। देखो अब ऐसे आएगा, जब ये लगाएंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसे आएगा। तो आप लोग अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे वो आप लोग यहाँ से क्या करोगे, शो कराओगे। तो जो यहाँ पे एनिमेशन लगाओगे उसका इफेक्ट यहाँ पे दिखेगा। मतलब कुछ में अलग अलग इफेक्ट हैं, कुछ में एक ही इफेक्ट है। तो जिसमें एक ही है उसमें हाईलाइट ऑप्शन नहीं होगा, और जिसमें कई शो है तो वो ऑप्शन हाईलाइट होगा। ठीक है, तो यहाँ से अप्लाई करके देख लेना कि इसमें क्या करना है, कैसे लगाना है, लगा लेंगे। चलिए अब गलती से जो हमने लगाया था यहाँ पे, हम सोच रहे हैं पहले पिक्चर आए तब ये टेक्स्ट लिख के आए तब ये आए। हम तो लगा तो दिए हैं पहला दूसरा तीसरा, तो अगर डिलीट कर देते हैं ना और बाद में फिर से लगाते तो नंबरिंग ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। मतलब जो पहले पे है वो पहले पे रहेगा, जो दूसरे पे डिलीट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तीसरा वाला दूसरा हो जाएगा, फिर से बाद में बनाओगे तो तीसरा हो जाएगा। तो डिलीट करने से काम नहीं चलता है, इसके लिए यहीं पे ऑप्शन दिया है एनिमेशन पेन, दिख रहा है आपको। तो जब भी अगर आपको लगे कि हमने बना तो दिया है और बाद में एडिट करना है, कुछ डिलीट करना है, तो उसके लिए हमको आना पड़ता है एनिमेशन पेन पे, और एनिमेशन पेन पे क्लिक करना होता है। अब देखिए जैसे हम एनिमेशन पेन पे क्लिक किए तो यहाँ पे देखो जिसको सेलेक्ट किया वो हाईलाइट है, दिख रहा है ना, ये माउस कीजिए, दिख रहा है, यहाँ पे देखो सेलेक्टेड है, यह हाईलाइट भी है। अगर सेकेंड वाले पे आ रहे हैं तो पिक्चर 2 देखो यह हाईलाइट हो गया, और फर्स्ट पे आ रहे हैं तो देखो 1 वाला हाईलाइट हो गया। मतलब जो यहाँ पे क्लिक किए हैं वो यहाँ पे हाईलाइट होगा, या यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हाईलाइट होगा। तो हम सोच रहे नहीं पहले पिक्चर आए पहले, तो इसको सेलेक्ट करेंगे पिक्चर को, और यहीं पे ऑप्शन दिया है मूव अप, तो यहाँ पे ऊपर कर देंगे, समझे। अब ये पहले पे चला गया, कौन, माउस। अब ये वाला कहाँ पे आ गया, दूसरे पे, और ये वाला तीसरे पे है। ठीक है, तो चलो आते हैं और प्ले करके देखते हैं। क्लोज, शिफ्ट प्लस F5 यहीं से करना, नहीं एक एक करके आएगा, आएगा F5 से, लेकिन पहला आएगा तब दूसरा आएगा तब तीसरा आएगा। ठीक है, 30 मिनट के लिए किया तो अरे बहुत ज्यादा किए हम ला देते हैं। आया पहले पिक्चर, अगर हम सोच रहे हैं कि ऐसे दिखा रहा है और हम इसको पॉज कर दें तो हो सकता है, क्या ऑटोमेटिक नहीं रहे तो रुका ही रुका है। नहीं तो ऐसे चलते में अगर हम ना नहीं 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 ऐसा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अरे लाने के लिए, अरे मैं अलग इफेक्ट दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ला कर रोकते बीच में उसको हटका दे, क्या मतलब है। नहीं 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 ऐसे ऑप्शन नहीं। क्लियर बाबू, तो लगा लोगे ना। चलिए अब रिमूव करना चाहते हैं, क्लिक करते हैं एनिमेशन पेन, और एनिमेशन पेन में आने के बाद से यहाँ पे 1 है 2 है 3 है। क्लियर है, ये जो हमारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, अगर मान लो किसी कारण से मुझे इस पे नहीं लगाना वैसे शो हो जाए, ठीक है, या इस पे नहीं लगाना वैसे शो हो जाए, तो जिस पे नहीं लगाना आप क्लिक करके, आप यहीं पे देखो कोने में देखो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना है, दिख रहा है ना, इसी पे क्लिक करके क्या कर सकते हैं आप लोग, रिमूव कर सकते हैं। रिमूव हो गया, ठीक, जो सिलेक्शन है वो रिमूव हो गया। क्लिक करेंगे, रिमूव, क्लिक, रिमूव।
अब देखिए अगर शिफ्ट प्लस F5 बटन दबाते हैं तो सब एक बार आ जाएगा। तो एनिमेशन हम लोग इसीलिए लगा रहे हैं कि उस पे हम लोग अलग अलग इफेक्ट दे सके और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सके। क्लियर है? बोलो। तो आप लोग को एक एक करके एनिमेशन लगाने हैं, ठीक है? लगा के इस्तेमाल करोगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए यही एनिमेशन अब यहाँ से ना लगा कर हम यहाँ से भी लगा सकते हैं। दिख रहा ना एड एनिमेशन, वो ऑप्शन यहाँ पे दिया है। अब इसमें अलग अलग दिए हैं, आपकी मर्जी इसमें से कौन सा लेना चाहते हो। तो ये सब बेटर नहीं रहता, लूप के जैसे चलेगा, इसे घूमेगा खूब, ठीक है? तो ये अलग अलग इफेक्ट दिए हैं, आपकी मर्जी, इसमें से सेलेक्ट करते रहिए। ये फॉन्ट कलर में, फॉन्ट में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो हमने बताया ना, वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये नहीं हमको लगाने हैं तो इसको सेलेक्ट करके, लग तो गया है तो यहां से आके रिमूव कर सकते हैं। ये क्लियर हो रहा सबको? ये कैसे मैं लगा रहा हूं और कैसे हटाओगे? ठीक है, लगाने का तरीका यहीं से, यहाँ से लगाइए। इसका प्रीव्यू भी यहाँ से देख सकते हैं, या तो शो करा के दिखा सकते हैं। ये ड्यूरेशन देता है, जो बाय डिफॉल्ट जो यहाँ से ड्यूरेशन दिया हुआ ड्यूरेशन में यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार में सब लोग ये कर सकते हैं, क्या मतलब जो भी लगा दिए हैं सोच रहे हैं कि एक ही बार में सब- अब इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा ना, एक एक करके। देखो मैंने यहाँ पे इतने हैं सब, अब आ जाइए रिमूव, ठीक है? एक दो करके ये- अरे यार अब इसको यहाँ पे एक अलग हिस्सा है, इसका अलग हिस्सा है, ठीक है? इसको सेलेक्ट कर लेंगे, हटा देंगे, ठीक है? जब तक लोग सेलेक्टेड नहीं रहेगा तो कंट्रोल से सेलेक्ट करिए तब, ठीक है? तो आप लोग एक एक करके, एक बार ऐसा जरूरत नहीं पड़ेगा कि एक बार हम सबको हटाए। अब इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर से इसको सेलेक्ट करेंगे, सब सेलेक्ट हो गया, फिर से रिमूव, ठीक है बाबू? तो लगाने के तरीके हैं या प्रोसेस है, इसमें से किसी को पहले अभी डाउट है तो पहले हमसे पूछें, ठीक है? तब हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट